औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। सबसे पहले तमाम रीडर्स को वेलकम करता हूँ, खुश हमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि कुल्ले कायनात आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात इस प्लेटफॉर्म से पूरी करे। आज का हमारा साथ 30 से 35 मिनट का मैक्सिमम होगा और इसके अंदर मैं आपको बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से तमाम चीज़ें क्लियर करूंगा। क्योंकि जब तक आपको अपने काम के हवाले से क्लैरिटी नहीं होगी, आपको अपना काम करना नहीं आता होगा, तो आप ख्वाब ही देखते रहेंगे पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का, अचीवमेंट्स लेने का। ऑनलाइन लोग पैसा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, अपना कैरियर अपना फ्यूचर बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, पैसा वो बंदा कमाता है जो सीख के समझ के उस काम को उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक करता है। एक बार काइंडली मैं आपकी चैट ओपन कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से बता देंगे कि आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, ताकि उसके बाद बाकायदा तौर पे मैं अपने सेशन का आगाज़ कर सकूँ। टाइम शॉर्ट होता है और उस शॉर्ट टाइम के अंदर डिलीवर ज़्यादा करना होता है, क्योंकि हमारी मीटिंग्स डेली बेस पे नहीं होती। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली आज का हमारा साथ मैं पहले बता चुका हूँ 30 से 35 मिनट का होगा, और इस 30 से 35 मिनट के अंदर आपने अपना पूरा फोकस इस ट्रेनिंग के ऊपर रखना है। क्योंकि अगर आप लर्निंग प्रोसेस को अपना एटीट्यूड बनाएंगे, अपना लर्निंग प्रोसेस में लेके आएंगे, तो तभी आप ग्रो कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे और अचीवमेंट्स को अपने नाम कर पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये होता है कि जो बेस होती है, एक बिल्डिंग जो होती है ना, उसकी बेस, उसके पिलर्स होते हैं, जितने वो मजबूत होते हैं उतनी उसकी उम्र होती है, उतनी वो स्ट्रांग होती है और उतना वो ज्यादा चलती है। खूबसूरती किसी चीज की दलील नहीं होती, स्ट्रांगनेस उस चीज की दलील होती है कि वो कितना चलेगी, जिसकी बेस मजबूत है। आपने सीखा कितना है, आपने समझा कितना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले तमाम जितने भी लीडर्स इस ट्रेनिंग के अंदर मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके फौरी अपने अपने सीनियर्स को सेंड करें। सेकंड नंबर के ऊपर 25 से 30 सेकंड की एक आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के इसकी वीडियो बनानी है, और वो आज आपने अपने स्टेटस के ऊपर लगानी है। अपनी एक्टिविटीज को शो करना है, अपने सोशल सर्कल को इसकी तरफ कन्विंस करना है, अट्रैक्ट करना है, ताकि वो देखें कि भाई ये लर्निंग प्रोसेस में है, ये सीखता है, ये समझता है, प्रॉपर तौर पे ये काम समझ के करता है। ना तो हमारा काम का स्टेटस लगता है, ना तो हम अपने आप को शो करते हैं, ना तो हम अपने आप को लर्नर शो करते हैं, ना तो अपनी कोई ट्रेनिंग की एक्टिविटी शो करते हैं, ना हमारे स्टेटस के ऊपर कोई वर्किंग की डिटेल की वीडियोस या कोई पिक्चर्स वगैरह या कोई पोस्ट होती है। और फिर हम कहते हैं कि हम तो बड़ा जोर लगा रहे हैं। जोर लगाने के लिए आपको तमाम स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होता है। आज बेसिकली स्ट्रैटेजीज को मैं कंप्लीट इंशाल्लाह डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तमाम ऐसी चीज़ें जो आज से पहले आपको शायद सुनी हो, पता हो, आप जानते हो, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह आपको हिफ्स हो जाएंगी। और उसके बाद आपको कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं हम डायरेक्ट सेल बिजनेस करते हैं, और डायरेक्ट सेल को दूसरा नाम जो दिया जाता है वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दिया जाता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग है, बेसिकली ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। हम बोल तो देते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने वाला काम है, टीम बनाने वाला काम है। इसकी हकीकत क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसको बोला क्यों जाता है और इसका असल मतलब क्या होता है। सबसे पहले याद रखें कि नेटवर्क अलग चीज है और मार्केटिंग अलग चीज है, ये एक चीज नहीं है। नेटवर्क बोला जाता है किसी भी एक खास मकसद के साथ किसी एक खास जगह पे इकट्ठे होने को नेटवर्क कहते हैं। वो नेटवर्क स्कूल में हो सकता है, वो कॉलेजेस में हो सकता है, वो कैंपस में हो सकता है, वो किसी खुशी के ऊपर हो सकता है, किसी गमी के ऊपर हो सकता है, वो किसी फैक्ट्री के अंदर हो सकता है, किसी हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है, व्हाट्सएवर, उसका कोई मतलब नहीं है। किसी एक खास मकसद के साथ चंद लोगों का एक पॉइंट के ऊपर जमा होना नेटवर्क कहलाता है। और मार्केटिंग क्या है, मिलकर किसी प्रोडक्ट की मार्केट करना, प्रमोट करना या उसको बेचना, ये मार्केटिंग होता है। अगर आप उसको मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो भी आप मार्केटिंग करते हैं, और अगर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं तो वो भी मार्केटिंग के टाइप में आता है। अब इसको बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि चंद लोग मिलके एक चीज को जब बेचते हैं तो इसको नेटवर्क बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग। चंद लोगों का एक जगह पे एक खास मकसद के साथ इकट्ठा होना नेटवर्क। और मार्केटिंग को बोलते हैं बेचने को, प्रमोट करने को, एडवर्टाइजमेंट करने को, उसको आगे लोगों तक पहुंचाने को, गाइड करने को। तो नेटवर्क यानी कि चंद लोगों का एक खास जगह के ऊपर मिलकर काम करना, या इकट्ठा होना नेटवर्क। मार्केटिंग मिलकर किसी एक सर्विस को या प्रोडक्ट को बेचना मार्केटिंग कहलाता है। चंद लोगों का एक खास जगह के ऊपर मिलकर किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को बेचना
नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज समझ आ गई होगी। इससे ज्यादा आसान अल्फाज में मैं आपको नहीं समझा सकता। अगर अब भी आपको समझ नहीं आई तो फिर अपने मुकद्दर का गिला करें, क्योंकि इससे आसान डेफिनेशन शायद आपको दोबारा कोई और ना बता सके। इसके बाद बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी। ये तो रियलिटी है, ये तो हकीकत है कि 21 सेंचुरी का तेज तरीन बिजनेस है। और इसको बिजनेस बोला भी जा सकता है क्योंकि एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू लोगों की प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, जब मिल के किसी एक सर्विस को यूटिलाइज किया जाता है और उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। बिजनेस बेसिकली बोलते हैं आप खरीद किस रेट के ऊपर रहे हैं और बेच किस के ऊपर रहे हैं, उसके दरमियान का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट है। सेम इसी तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उस चीज की प्रमोशन कितनी कर रहे हैं, मार्केटिंग कितनी कर रहे हैं, आपको आपके काम की और आपकी टीम से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है, इसको भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोला जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग 21 सेंचुरी का तेज तरीन बिजनेस है, ये मैं नहीं बोल रहा। अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी, कोई 35-40 मिनट का मैक्सिमम सेशन है। उसके बाद आप गूगल के ऊपर जाएं, वहां जाके लिखें कि 21 सेंचुरी का तेज तरीन बिजनेस कौन सा है, तो आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग आ जाएगा। मुझे एक्सप्लेन मजीद करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये खुद वन क्लिक के ऊपर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका क्या काम होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप काइंडली ये बताना गवारा करेंगे या आपका दिल करेगा कि आप बता दें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बेसिकली तमाम लीडर्स बैठे हुए हैं, और डेफिनेटली अगर रात के इस टाइम में आपने ट्रेनिंग के अंदर इन किया है, ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली आप तमाम लीडर्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैंने आपकी चैट बॉक्स ओपन कर दिया है। एक एक लफ्ज में काइंडली आप जरा जल्दी से बता दें कि बेसिकली आपका क्या काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करके पैसे कमाने में। जरा काइंडली जल्दी कर देंगे ताकि हम प्रॉपर तौर पे जो है आगे बढ़ सकें। मैं बेसिकली खुद भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को साथ लेके चल सकूं और हम मिल के आगे बढ़े, ताकि आप लोग भी जो है मेरे साथ साथ रहें और आपको समझ भी आए। जी काइंडली मैंने आपकी चैट बॉक्स ओपन की हुई है। अपनी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके बेचना, मार्केटिंग करना। नेक्स्ट जी, लोगों को इनवाइट करना, टीम बनाना, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना, आगे प्रमोट करना, लीडर बनाना और लीडर बनना और बनाना। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। मकसद सिंपल सा मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका क्या काम होता है, ये क्वेश्चन है। टीम बनाना, बहुत अच्छी बात है। बड़े इंटरेस्टेड लोग बैठे हुए हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह। टीम बिल्ड करना, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अपने साथ साथ दूसरों को कामयाब करवाना, बहुत अच्छी बात है। सबने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब मैं आगे स्टार्ट करूंगा। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें अपने काम का पता ही नहीं है। डॉक्टर को देखते हैं, उसको पता है मेरा काम इलाज करना है, वो वकालत नहीं शुरू करता। वकील को पता है मेरा काम मुकदमा लड़ना है, इंसाफ दिलाना है, दलाल देना है, या जो भी उसका काम है, वो मोची नहीं बन जाता। मोची को पता है मेरा काम क्या है, वो नाई नहीं बन जाता। नाई को पता है वो ड्राइवर नहीं बन जाता। ड्राइवर को पता है वो पायलट नहीं बन जाता। हर बंदा अपना अपना काम परफॉर्म करता है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस चीज के जरिए अपना कैरियर, अपना फ्यूचर चाह रहे होते हैं और उससे हम कामयाबी की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं और खुशहाल होना चाह रहे होते हैं, हमें उस फील्ड का ये भी नहीं पता होता कि हमारा इसके अंदर बेसिकली काम क्या है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर इस बात को आप जुठला सकें तो मुझे इसके बाद जो फीडबैक देंगे उसके अंदर मेंशन लाजमी कर दीजिएगा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी बात की है, इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं। लेकिन मैं आपको जो आज बताना चाह रहा हूं वो अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आज के बाद आपको राउंड अबाउट अपनी इंडस्ट्री, अपने वर्क, अपनी बेस, अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये जो आपकी मेन रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जो आपकी बेस है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो जिंदगी में कभी आप ना डिमोटिवेट होंगे। आप डिमोटिवेट होने का सोच भी नहीं सकते। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका जो काम होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग से कामयाब होने के काबिल बनना होता है। अगर आप इस काबिल बन जाते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रो कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो सर दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं करवा सकती। काबिल बन जाने का मतलब यही है कि आपके अंदर लीडरशिप आ जाती है, आपको टीम बनाना आ जाता है, आपको मैनेज करना आ जाता है, आपको ग्रो करना आ जाता है, आपको इनवाइट करना आ जाता है, आपको मैनेज करना आ जाता है, आपको कन्विंस करना आ जाता है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है, आपको सेल क्लोजिंग आ जाती है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्लियर हो जाती है।
तो आपने बेसिकली उस काबिल बनना होता है कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी 11 खिलाड़ी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे प्रैक्टिस में, कंपटीशन में कई लोग बैठे होते हैं, कई प्लेयर्स होते हैं जो अपना दी बेस्ट कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, पीएसएल में खेल रहे होते हैं, आईपीएल में खेल रहे होते हैं। मतलब हर जगह पे जो उनकी कंडीशंस है वो अपने आप को ग्रोथ में रखते हैं। वो 11 में हैं या नहीं, 16 में हैं या नहीं, मैटर नहीं करता, लेकिन वो अपने ऊपर वर्किंग जारी रखते हैं, परफॉर्म करते हैं, टीम में रहते हैं, परफॉर्म नहीं करते बैकअप पे जाते हैं, छोड़ के नहीं चले जाते। सेम इसी तरीके से आपने भी अपने आप को ग्रो करवाना होता है और सीखना होता है और काबिल बनाना होता है। जब आप परफॉर्म करते हैं, अपने काम से साबित करते हैं, तो फिर लोग आपको खुद अप्रोच करने में आ जाते हैं और आपके पास आना भी पसंद करते हैं। बेसिकली आपने अपने आप को काबिल बनाना है सीख के। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सर यहाँ पे कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम वर्किंग अंडर यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है कि आप सीनियर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जो आपका पैसा जनरेट होता है, जो आपका कैरियर बनता है, जो आपको पैसे आती है, जो आपके रिवॉर्ड्स अचीव होते हैं, जो आपको अर्निंग आती है, वो आपकी डाउनलाइन से आती है। डाउनलाइन का मतलब ये है आपने जिस पर्सन को स्टार्ट करवाया और उससे नीचे जो नेटवर्क बना, जो टीम बनी, जो ज्वाइनिंग्स हुई, जो नेटवर्क आया, जो सेल हो रही है, वो आपकी डाउनलाइन है, वो आपके अंडर टीम है, आप उनके सीनियर है। यहाँ पे जो भी पर्सन ज्वाइन करता है उसके नीचे उसकी जो टीम बनती है, वो उसकी वर्थ है, वो उसकी डेप्थ है, वो उसकी जो है पोटेंशियल है, जहां से वो अर्न करेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा फंडामेंटल है, आओ सीखो सिखाओ, सिंपल सी बात है। सीनियर से सीखते जाओ, टीम को सिखाते जाओ। आपने सिंपल डुप्लीकेशन का बिजनेस करना होता है। इसके अंदर आपकी वर्थ, आपकी अर्निंग, आपका बेनिफिट्स, आपकी ग्रोथ क्या है? आपका नेटवर्क, आपकी टीम, आपने जिस इंडस्ट्री को चूज किया है, डेफिनेटली उसके अंदर जो वर्क है वो आपने सीख के करना है। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर मुझे सब कुछ आता है लेकिन काम नहीं हो रहा। तो भाई आपको कुछ नहीं आता ना फिर। ये ग्रोथ के अंदर, ये आपकी वर्थ के अंदर, ये आपकी आगे स्ट्रेंथ के अंदर, ये आपकी जो, सॉरी, कामयाबी है, उसके अंदर रुकावट यही चीज है। जब हम अपनी लर्निंग को छोड़ देते हैं, हम समझ लेते हैं कि बस हमें तो सब पता है। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो हर चीज से सीखते हैं, वो कभी भी अपने आप को कंप्लीट नहीं करते, वो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मैं हैरान होता हूं, मैं 8 साल से मार्केटिंग के अंदर हूं, हम अभी लर्निंग फेज में हैं। एक बंदा आता है, वो 1 महीना पहले ज्वाइन करता है, 6 महीने पहले ज्वाइन करता है, काम नहीं होता है, वर्किंग नहीं आती, अर्निंग नहीं हो रही, काम करना नहीं आ रहा, और आके क्या बोलता है, मुझसे टीम नहीं बन रही। और उसे बोला जाए कि आपको सीखने की जरूरत है, कहता है मुझे सब आता है। और जब सब आता है तो आपने अपनी ग्रोथ को खत्म कर दिया, आपने अपने लर्निंग फेज को खत्म कर दिया, आपने अपनी जीरो कर दिया अपने आप को। आप देखेंगे लोग 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 6 लाख पे नहीं जा रहे। वजह? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि हम परफेक्ट हो गए, बस जो सीखना था वो सीख लिया। नहीं, ये समंदर है, इसके अंदर आपने मजीद आगे सीखना है, मजीद आगे समझना है, मजीद डुप्लीकेट करना है। सीनियर से आपने ट्रेनिंग्स लेनी है, वो सीख के आगे टीम में वो सिखाना है, और ऐसे ही आपने आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारा ऑप्शन आ जाता है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ रियलिटीज हैं, थोड़ी बहुत आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन इन चीजों को, जो आपका काम है, जो आपका बिजनेस है, उसके अंदर आपको सही पता होना चाहिए, और हर चीज से आपका वाकिफ होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है? इसका जवाब है यस। क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेवल्स हैं। जिनको आपने ज्वाइन करवाया ये लेवल 1 है। आपने जिन 3 लोगों को स्टार्ट करवाया, उनसे आगे ये जो 7 लोगों की टीम बनी है, ये आपका एक अनदर लेवल है। फिर उनसे नीचे जो टीम आई है, ये आपका अलग लेवल है। तो ये मल्टी लेवल तो हो गया, क्योंकि मल्टी लेवल्स ओपन है आपके। इसके बाद आ जाता है चेन सिस्टम। क्या ये चेन सिस्टम है? इसका मतलब है यस जी, बिल्कुल ये चेन सिस्टम है। लेकिन जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो गलत है। ये वो वाला चेन सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो इसको हम चेन सिस्टम बोल सकते हैं। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अलग होते हैं। वो नेगेटिव माइंड में इसको चेन सिस्टम बोलते हैं, जबकि हमारा पॉजिटिव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प आउट करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के साथ मिलके ग्रो करते हैं, और मिलके काम करते हैं, तो वो काम आसान हो जाता है। इसके बाद इसका जो एक नाम बोला जाता है, पैरामिड स्कीम।
तो क्या ये पैरामिड स्कीम है? यस, ये बिल्कुल पैरामिड स्कीम है। इसके अंदर सही और गलत की पहचान आपने करनी है। आपको ऑलमोस्ट 70 पैरामिड स्कीम ही मिलेंगे, फ्रॉड मिलेंगे, स्कैम मिलेंगे। सही और गलत की आपने पहचान कैसे करनी है वो इंशाल्लाह आप हमारे साथ ट्रेनिंग में रहेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। आपने एक कंपनी को देखते ही कैसे समझ जाना है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, इसके अंदर सही होगा या गलत होगा, इसके अंदर स्कैम हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके बाद स्कीम, स्कैम, स्कैंडल्स इनके अंदर होते हैं क्योंकि उसी चीज की कॉपी बनती है जो मार्केट में डिमांडेड हो, जिसकी रेवेन्यू ज्यादा हो, या जिसकी वर्थ हो, या जिसकी तरफ लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा हो, या जिसकी वर्थ वो हो जिसके ऊपर पैसा लोगों से लिया जा सके। तो लोग इनकी कॉपीज बनाते हैं, स्कैम सिस्टम बनाते हैं, मनी गेम्स बनाते हैं, ROI सिस्टम बनाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और लेके उड़ जाते हैं और फिर लोग ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन अगर रियल सिस्टम के अंदर ऐसा किया जाए तो बिल्कुल ऐसा खसारा आपको देखने को नहीं मिलता। मॉडल की बात की जाए तो इसका मॉडल क्या है? ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी बेस को मजबूत करेंगे और किसी को कन्विंस करने में, किसी को गाइड करने में, किसी को अप्रोच करने में, किसी का माइंड बनाने में, आप जब ये चीजें जानते होंगे तो आप एक जीरो लेवल पे अगले बंदे को समझा पाएंगे। आप जानते हैं ये मैटर नहीं करता, आगे वाले को कितना अच्छा आपने कन्विंस किया, क्लियर किया, ये मैटर करता है। और वो मैटर क्लियर करने के लिए आपको खुद बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग is one of the fastest growing yet most misunderstood methods of moving products in use today। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा ये है कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल बिजनेस जिसको बोला जाता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, लेकिन लोग इसकी हकीकत और इसके मेथड से अनजान हैं। इसको गलत मायनों में जानते हैं, ये इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है, ये इसको क्लियर कट जानते नहीं है। लेकिन ये आज के टाइम में प्रोडक्ट को सेल आउट करने का फास्टेस्ट तरीका है। मार्केटिंग क्या है? सिंपली मीन्स मूविंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर टू द कस्टमर या कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी जब एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसको कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए मार्केटियर की जरूरत पड़ती है, मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है। वो मैन्युफैक्चरर या प्रोवाइडर के जरिए कंज्यूमर तक पहुंचती है। समझ आ रही है? कोई भी कंपनी में जब चीज बनती है तो वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। वो मार्केटिंग आप करते हैं या मैन्युफैक्चरर उसको पहुंचाते हैं मार्केट तक, या सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोडक्ट बना रहा है वो नेटवर्क के जरिए पहुंचा रहा है, या जो सर्विस दे रहा है वो अपना नेटवर्क का जरिया बना के लोगों तक वो चीज पहुंचा के अपना दरमियान में मार्जिन ले रहा है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब किसी भी चीज को जब कंपनी में कोई सिंगल एक पीस भी बना है उसको मार्केट तक, यूजर तक पहुंचाना है तो उसके अंदर नेटवर्क की, मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। और वो मार्केटिंग के अंदर जो सर्विस हम देते हैं वो ये ही यूटिलाइजेशन होती है और इसी के ऊपर प्रॉफिट होता है और इसी के जरिए कंपनी अपनी सेल आउट कर रही होती है। अब इस चीज को मजीद क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट PDF सामने स्लाइड दी है, इसको जरा आप देख लें। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, कंपनी में एक चीज बनती है और उस चीज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एट द एंड शॉप तक पहुंचाया जाता है। आप लोग कहाँ से खरीदते हैं, हम कहाँ से खरीदते हैं, मेजोरिटी कहाँ से लेती है? दुकान से। मोबाइल हो कहाँ से लेते हैं? दुकान से। कॉस्मेटिक्स हो कहाँ से लेते हैं? दुकान से। कपड़े हो कहाँ से लेते हैं? दुकान से। ज्वेलरी हो कहाँ से लेते हैं? दुकान से। लेकिन क्या दुकानदार डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके आया है? नहीं। फैक्ट्री से निकली तो उसको कंट्रैक्टर ने उठाया, कंट्रैक्टर ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे ट्रांसपोर्टर को दी, ट्रांसपोर्टर ने आगे होलसेलर को दी, होलसेलर ने आगे दुकानदार को दी, और दुकानदार ने अपने पास उसको शीशों में लगाया, उसकी अच्छी पॉलिश की, फिर हम उसके पास गए, हमने पैसे दिए, वो चीज लेके आ गए। तो क्या वो डायरेक्टली चीज हम तक आई है? नहीं। बेसिकली फैक्ट्री से दुकान तक पहुंची, दुकानदार ने हमें वो चीज प्रोवाइड की, और दुकानदार तक आने में मुख्तलिफ लोग यूटिलाइज हुए, जैसे कंट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, होलसेलर। अब जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं जो 7 नस्लों से चला आ रहा है तो उसके अंदर आप सिर्फ जेब से पैसा निकाल के दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। डायरेक्ट सेल बिजनेस इसके अपोजिट एक चीज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्री से बनने वाली चीज डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचती है और वो पहुंचती है मार्केटिंग के जरिए। क्योंकि आप उस कंपनी के प्लान और उस कंपनी के फीचर्स प्लस उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको बताते हैं। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट आपके रेफरेंस से सेल होती है, जितने लोग आपके रेफरेंस से कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट जनरेट होता है।
तो ये तो सिंपल सी बात है, जो शॉप वाला काम कर रहे हो वो ही आप मार्केटिंग करके कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपको पैसे फ्री में आए, तो क्या शॉप के ऊपर पड़ी हुई प्रोडक्ट के ना बिकने से पैसे आते हैं? नेवर एवर। 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी नहीं आएंगे। तो उसने तो इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, उसके ऊपर तो लायबिलिटी भी है, अखराजात भी हैं, आपके कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्री में पैसा आए, तो फिर तो ये ख्वाब है, क्योंकि लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के फ्री में नहीं कमा सकते। तो आपको भी काम तो करना पड़ेगा, काम करके देना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, वर्किंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आपका काम सिंपल सा क्या है, ना आपकी कोई लायबिलिटी है, ना आपके कोई अखराजात है, ना आपने कोई सैलरीज देनी है। सिंपल आपने कंपनी के मार्केटिंग को समझना है, उसके प्लान को स्टडी करना है, और वो मार्केट में जाके जिसको आपने प्रेजेंट करना है, जिसको आपने गाइड करना है, उसकी आपने जरूरत बनाना है, ताकि उसको उसके अंदर अपना बेनिफिट, अपना एस कैरियर फ्यूचर नजर आए। उसके लिए बेनिफिशियल है। वो जितना आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे, जितना आप अच्छा सीख चुके होंगे, उतना ज्यादा आपका काम होगा। अगर आपने सीखा नहीं है, तो फिर सीखे बगैर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। अब फर्क आपको समझ आ गया होगा कि जो चीज कस्टमर तक पहुंचाने में सोर्स इस्तेमाल हो रहा है, वो एक दुकान है, मुख्तलिफ लोग हैं ट्रेडिशनल में। लेकिन यहाँ पे आप वही चीज जब डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो दरमियान वाला मार्जिन जो शॉप का है, जो होलसेलर का है, जो ट्रांसपोर्टर का है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का है, जो कॉन्ट्रैक्टर का है, वो मार्जिन 70 to 75% जो है, वो आप लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मार्केटिंग प्लान के जरिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने ग्रो करना है, कामयाब होना है, तो अपने कुछ बेसिक्स को देखें कि ये चीजें आपने क्लियर करनी होती हैं। सिर्फ ज्वाइन करने के बाद बंदों के पीछे नहीं भागना होता, बंदा बंदा नहीं खेलना होता, आपने टीम नहीं बनानी होती सिर्फ, बल्कि आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो किए बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि आप सबसे पहले लीडरशिप सीखेंगे। अब लीडरशिप आपके अंदर होगी, आप लीडर बनेंगे, आपको काम करना आता होगा, आप पूरी चीजों को समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर बिल्डिंग अ पावरफुल डाउनलाइन, आपने एक अच्छा अपना नेटवर्क बनाना है, अच्छी एक टीम बनानी है, वो काबिल टीम हो, जो खुद काम कर सकती हो, जो मीटिंग लगा सकती हो, जो अपनी टीम को गाइड कर सकती हो, जो ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकती हो, जो जूम मीटिंग के ऊपर आ सके, जो डेली व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स करे, अपनी टीमों को गाइड करे, उनके अंदर डुप्लीकेट करे, उनको फॉलो अप्स करे। अगर आपने सिर्फ भेड़ बकरियां इकट्ठी की हैं, तो फिर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, और यहां से आप कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करना होता है, ट्रेनिंग्स लगाना होती हैं, अपनी टीम को काबिल बनाना होता है, डुप्लीकेशन करनी होती है, उनको वैल्यूज देनी होती है, इंडिपेंडेंट करना होता है, मार्केट समझानी होती है, नेगेटिव लोग समझाने होते हैं, एंटी लोग समझाने होते हैं, फॉलो अप्स देना होता है, हर चीज उनको गाइड करनी होती है। और वो कब होगी? जब आप लीडर बनेंगे, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगी। इसके बाद है ग्रेट रिलेशन विद अपलाइन। आपका सीनियर के साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ, सीनियर का नाम लेके लोग पसंद नहीं करते, सीनियर के साथ बात करना पसंद नहीं करते। सीनियर से 4 पैसे अच्छे कमा ले, तो सीनियर की इज्जत रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। भाई, बाप अगर आपके जितना पैसा नहीं कमाता, तो बाप को बाप आप नहीं कहते, कहते हो ना? क्योंकि हर इंसान की एक वैल्यू है। सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बगैर लालच के लेके चले, क्योंकि उसका सिला उसकी वर्किंग से उसको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन टीम के ऊपर भी लाजिम है कि वो सीनियर के साथ कांटेक्ट में रहे, सीनियर को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे। उसका सीन ये है कि जो आप सीनियर से सीखेंगे, वो आप अपनी डाउनलाइन को सिखाएंगे। अब यहाँ पे ये भी हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की सीनियर के साथ नहीं बनती, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर हाल में सीनियर को फॉलो करना है। उसके सीनियर के साथ रब्ता कर लो, उसकी अपलाइन के साथ रब्ता कर लो। अब अपलाइन क्या होती है? अपलाइन मतलब ये होता है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो आपका स्पॉन्सर है, उसका जो सीनियर है वो आपकी अपलाइन है। उसका भी कोई सीनियर होगा जिसने उसको ज्वाइन करवाया होगा, वो आपका सीनियर अपलाइन है। तो किसी के साथ तो आपकी बनती होगी। तो आपने क्या करना है? सीनियर से सीखना है, टीम को सिखाना है। अगर आप सीनियर से सीख नहीं रहे, ट्रेनिंग ले नहीं रहे, सीनियर के साथ राब्ते में नहीं है, आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, तो सर आप टीम को अच्छा गाइड नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा गाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपकी अच्छी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, और परफॉर्म टीम नहीं करेगी, तो आप कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेंगे। टीम की वर्किंग से आप पैसिव इनकम नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी जाती वर्किंग है वो एक्टिव इनकम है, वो वन टाइम के लिए है। लेकिन आपकी पैसिव इनकम तब आती है जब आपकी टीम में सेल होती है, आप काम नहीं कर रहे होते, और आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, वो है कंटिन्यूसली लर्निंग। आपने लगातार लर्निंग लेनी है। आप जिस भी लेवल पे पहुंच चुके हैं, जितने बड़े सीनियर बन गए हैं, जिस लेवल पे हैं, मैं हैरान होता हूं माजरत के साथ, जितने हमारे जूनियर्स हैं ना, वो अपना फीडबैक ड्रॉप करते हैं। सीनियर्स नौबत ही वो नहीं करते, नौबत ही पेश नहीं आती उनको कि वो रिस्पॉन्स कर दें। वो टीमों के वो फीडबैक उठा के भेज देते हैं कि ये टीम मेरी ने फीडबैक दिया है। तो भाई, आप भी तो टीम ही हो।
आप भी तो वर्कर ही हो, आप भी तो डिस्ट्रीब्यूटर ही हो, आप भी तो काम कर रहे हो। वो 20,000 कमा रहे हैं, आप 1 लाख कमा रहे हो, तो क्या फर्क पड़ गया? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो भाई 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाला भी अभी लर्नर है, स्टूडेंट है। तो इसलिए जो बंदा अपने आप को परफेक्ट समझ लेता है ना, और वो समझता है ये मेरे लिए नहीं है, ये टीम के लिए है, तो उसकी ग्रोथ खत्म हो गई है। वो आगे बढ़ने का ख्वाब छोड़ दे, वो पीछे आने का, वो इनडायरेक्टली तौर पे गिरना शुरू हो गया है। वो आगे नहीं ग्रो करेगा, ये मैं क्लियर कट आपको बात बता रहा हूँ। ग्रो वो ही करेगा जो जिस भी लेवल पे है लर्निंग करता है, प्रॉपर फॉलोअप करता है, प्रॉपर फीडबैक देता है, प्रॉपर हर चीज के ऊपर अमल करता है। जो बंदा अमल नहीं करता, जो बंदा रिजल्ट नहीं देता, जो बंदा फीडबैक नहीं देता, जो कुछ भी नहीं करता, तो वो ये समझ ले जहन में कि उसकी ग्रोथ खत्म है। वो जितना जोर लगा ले, जितनी मेहनत कर ले, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बंदा बढ़ता है अपने एटीट्यूड से, अपने लर्निंग प्रोसेस से, ग्रोथ से, नया सीखने से, फॉलो करने से। टीमें उसको फॉलो करती हैं जो खुद किसी को फॉलो करता है। और हमारे कोई सीनियर हजरात हैं जो रिस्पॉन्स करने का वारा नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ काम से मैसेज करते हैं, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं आता। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वो समझते हैं कि हम सब जानते हैं। जब बंदा सब जान लेता है तो फिर ग्रोथ तो खत्म होगी, क्योंकि उसके बाद उसको आगे तो नजर कुछ नहीं आ रहा। नजर तो उसे कुछ आएगा ना, जो आगे कुछ खोज की तलाश करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जो आगे निकलने की कोशिश करेगा, जो कंपटीशन की तलाश करेगा। आज के टाइम में लोग मेहनत करके, स्ट्रगल करके, एफर्ट करके कामयाबी किसे बोलते हैं? कि मैं उससे बेहतर करूं जो मुझसे बेहतर नहीं कर रहा। असल में कामयाबी तब होती है कि जो अपने लेवल के लोग होते हैं उनको छोड़ के बंदा उसके साथ जाके कंपटीशन करता है, जिसकी बेस तक भी वो नहीं पहुंच सकता, जिसके साथ भी खड़ा नहीं हो सकता। उसको चैलेंज करता है कि एक दिन आएगा मैं आपको हराऊंगा। और वो इंसान के अंदर कंपटीशन, वो जुस्तजू, वो लगन इंसान को आगे ले जाती है, और वो इंसान कामयाब होता है। इसके बाद हमारी स्ट्रैटेजीज बेसिकली क्या हैं? हम आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 7 प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक सिस्टम है दमराज। दमराज के बेसिकली 7 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से हम 3 बेसिकली लाइव करने जा रहे हैं और 4 अभी तक हमारे पेंडिंग है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप लाइव होते जाएंगे, और आपकी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से सारों के अंदर आपके अकाउंट्स क्रिएट होंगे। आपको अलग अलग से टीम नहीं बनानी, आपको अलग अलग से वर्किंग नहीं करनी। आपको जो प्रोजेक्ट पसंद आता है आप उसके अंदर वर्क करके पैसा कमा सकते हो। एक पे काम करो, सेम टाइम 2 पे करो, 3 पे करो, सारों पे करो, वो आपकी मर्जी है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो हमने तो आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हर तरह का प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सीरियस लेके, संजीदा लेके, कितने सीरियस होके उस प्रोजेक्ट के साथ चलते हैं। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल प्रोजेक्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एफिलिएट सिस्टम है, आपको नजर आएगा कि ये तो ई कॉमर्स का होता है, तो नहीं। एफिलिएट सिस्टम हम न्यू ईयर के ऊपर लाइव कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक यूनिक और न्यू स्ट्रैटेजी के साथ है। और इंशाल्लाह लाइव होगा तो इसको आप देखेंगे। ई कॉमर्स का अपना होगा, एफिलिएट सिस्टम हमारा एक न्यू आ रहा है, वो न्यू ईयर के ऊपर लाइव हो जाएगा इंशाल्लाह। वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मैं गारंटी देता हूं 1 साल के अंदर कोई भी पर्सन आके थोड़ी सी भी एफर्ट करके 1 साल में मिलीनियर बन सकता है। आराम से बन सकता है, कोई मसला नहीं है। अब ई कॉमर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग आप हमारे साथ कर सकते हैं, टैग मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग करवा सकते हैं, और एज ए सप्लायर। एफिलिएट क्या होती है? कंपनी के प्रोडक्ट के लिंक को कॉपी करना और उसको प्रमोट करके उसके ऑर्डर्स के ऊपर पैसा कमाना। मतलब आपने कंपनी की प्रोडक्ट के लिंक को कॉपी किया, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने ग्रुप्स के अंदर प्रमोट किया, जिसने आपके रेफरेंस से ऑर्डर लगाया, उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो आपको अकाउंट में आ जाएगा सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। पैक मार्केटिंग ये है कि प्रोडक्ट के बंडल बने हुए होंगे, जो बंडल आपके रेफरेंस से स्टोर से सेल होगा उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा, उसका जस्ट आपने लिंक प्रमोट करना है। वो आगे अपनी मर्जी की प्रोडक्ट भी ले सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद जो भी वो प्रोडक्ट लेता है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपको ब्रांड करना नहीं आती, आपका यूजर सर्कल नहीं है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई एक्सेस नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो आप अपनी प्रोडक्ट हमें दे के ब्रांड बनवा सकते हैं। एज ए सप्लायर मार्केट की प्रोडक्ट उठा के हमारे वेयर हाउस में दें, और हमारे साथ सेल आउट करके हर महीने में अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करवा के उसके ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं। ये न्यू ईयर के ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट प्लान हम लाइव कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि एफिलिएट के अंदर आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिस्टम, कोई भी इंडस्ट्री आपको 100% प्रॉफिट्स ऑफर कर रही हो। हम आपको कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है जी, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी हुई है कि एक प्रोडक्ट है जो है 400 रुपए की, उसकी कॉस्ट आ रही है हमें 150 रुपए। फॉर एग्जांपल हमारी डील जो है होलसेल के ऊपर, वो कंपनी के साथ है 150 रुपए। तो इसकी टोटल प्राइस कितनी है? 400।
150 प्राइस इसकी निकल गई प्रोडक्ट की, बाकी कितना बचा इसमें से 250। तो हम 250 भी आपको ऑफर कर रहे हैं कि 400 रुपए की आप प्रोडक्ट सेल करें और 250 रुपए का प्रॉफिट आपका। कैन यू इमेजिन? ये दमराज प्रोजेक्ट है जो आपको इंशाल्लाह न्यू ईयर के ऊपर, इंशाल्लाह जब हम कंप्लीट प्लान देंगे आपको समझ आ जाएगी। आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि 100% जो प्रॉफिट है प्रोडक्ट की प्राइस निकालने के बाद, वो हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। कंपनी उसमें से एक पैसा भी नहीं रखेगी, ऐसा भी हम इंशाल्लाह आपको एफिलिएट के अंदर ऑप्शन देने वाले हैं। इसके बाद है जी डायरेक्ट सेल विद दमराज। इसके अंदर आप डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस कर सकते हो जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिनके कोर्स की मार्केटिंग। और फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कोई अगर आपसे डिजिटल लर्निंग लेके स्टार्ट करना चाहता है वो आप करवा सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करना चाहता है वो आप करवा सकते हैं। आप कमिंग में इंशाल्लाह हम एक सिस्टम देने वाले हैं कि एक पर्सन आता है, उससे टीम नहीं बनती, अगर सीनियर अच्छा वर्क कर रहा है, सपोर्ट करता है, तो टीम बनाए बगैर भी वो अर्निंग कर सकता है और पैसिव इनकम एंजॉय कर सकता है। वन टाइम नहीं, लाइफ टाइम के लिए उसको अर्निंग आएगी। और इसके बाद 15 अर्निंग फीचर्स हैं जो इंशाल्लाह न्यू ईयर के ऊपर हम लाइव भी कर देंगे। 10 ऑलरेडी आप जानते हैं, 15 टोटल हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो बेसिकली अर्निंग मेथड्स हैं, फीचर्स हैं, वो मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्ट है बेसिकली कमीशन। डायरेक्ट कमीशन क्या होता है? जो आप काम करते हैं, आप किसी को अपने साथ, 1 पर्सन को, 2 पर्सन को, 3 पर्सन को अपने साथ स्टार्ट करवाते हैं या ज्वाइन करवाते हैं, वो आपका डायरेक्ट होता है। और उसके ज्वाइन करने से जो आपका कमीशन जनरेट होता है उसको डायरेक्ट कमीशन बोला जाता है। टीम प्रॉफिट क्या होता है या टीम कमीशन क्या होता है? बेसिकली आपने जिन 3 लोगों को स्टार्ट करवाया उनसे जो कमीशन आपके स्टार्ट करवाने से आया वो डायरेक्ट कमीशन है। वो 3 लोग आगे काम करते हैं या उनकी टीम काम करती है या उनके नीचे टीम में कहीं भी सेल होती है और उसकी हर सेल से जो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है उसको टीम प्रॉफिट बोला जाता है या टीम कमीशन बोला जाता है। उसके बाद है मंथली प्रमोशन। मंथली प्रमोशन कंपनी प्रोवाइड करती है आप लोगों को, जिसके अंदर आप कैश रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं, प्रोडक्ट गिफ्ट हासिल कर सकते हैं और बाइक रिवॉर्ड्स वगैरह भी आप हासिल कर सकते हैं। अपकमिंग में इंशाल्लाह हम इसको सेट भी कर देंगे, तो वो इंशाल्लाह टाइमर के साथ आपके साथ चलता भी रहेगा। इसके बाद है फ्री टूर्स, जिसके अंदर कंपनी सेल का टारगेट देती है। जो भी पर्सन वो सेल का टारगेट अचीव कर लेता है या रैंक अचीव करता है, तो उसके ऊपर कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टूर प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर 3 टूर ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है। आपके जहन में आ रहा हो कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, बोला जाता है देते नहीं है। तो मरी का टूर, नारायण कगान का और कश्मीर का टूर ऑलरेडी दमराज करवा चुके हैं और हम अपने प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्सिबल हैं। हम किसी और प्रोजेक्ट की बात नहीं करते कि देते हैं या नहीं देते, हम अपनी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद बात आ जाती है ऑटोनेट की। ऑटोनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आप स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया और आपने अपने साथ सिर्फ एक अली को डायरेक्ट किया, अली को आपने ज्वाइन करवाया जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। आपने सिर्फ अली को स्टार्ट करवाया, उसने पहली सेल की, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इन 4 सेल से डायरेक्ट कमीशन अली को चला गया, टीम कमीशन आपको मिल गया। लेकिन जैसे ही वो 5वीं सेल करेगा तो उस 5वीं सेल का पूरा प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आपने वो लेवल लिया हुआ है जिसके अंदर ऑटोनेट आता है, तो आपके डायरेक्ट जितने भी पर्सन हैं उनकी हर 5वें नंबर वाली सेल का पूरा प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जो डायरेक्ट कमीशन उसे मिलना था वो उसको नहीं मिलेगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक फीचर है सर्कल बोनस। सर्कल बोनस का मतलब यह है कि एक मंथ के अंदर अगर आप 10 ज्वाइनिंग्स करवाते हैं और उन 10 ज्वाइनिंग की कीमत या प्राइस या सेल की प्राइस 50,000 है, तो आपको 10,000 रुपए का कंपनी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड गिफ्ट करती है। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सनराइज हो या सुप्रीम हो, 50,000 प्लस सेल है और 10 ऑर्डर हैं, तो 10,000 रुपए का रिवॉर्ड कंपनी आपको गिफ्ट करती है। जो आपकी अर्निंग है, डायरेक्ट है, टीम कमीशन है, वो अलग से। इसके बाद हमारा है मोबाइल इंसेंटिव। इसके अंदर आप लेवल 5 से या 4 से खुद स्टार्ट करते हैं और टोटल एक महीने के अंदर 5 सेल करते हैं लेवल 5 की। आपका अपना लेवल 4 हो या 5 हो, लेकिन अगर आप अपने साथ 5 लेवल 5 की सेल करते हैं तो 25,000 रुपए का मोबाइल रिवॉर्ड कंपनी आपको अलग से गिफ्ट कर देती है। और 5 सेल कोई और कर देते हैं तो 10,000 रुपए का रिवॉर्ड भी आपको उसी क्राइटेरिया के ऊपर अचीव हो जाता है, वो अलग से अचीव नहीं करना होता। इसके बाद आ जाता है रीफिल बोनस। रीफिल बोनस का मतलब सिंपल और आसान सा है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने साथ 1 पर्सन को ज्वाइन करवाया या 4 को, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपने 4 लोगों को स्टार्ट करवाया, उनसे आगे जो टीम बनी, जिन पर्सन को आपने स्टार्ट करवाया उनसे आगे जो टीम बनी, 1 पर्सन फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसके नीचे 4 लोगों की टीम है।
तो इसकी जो टीम से इसे कमीशन आएगा, इसकी 10वीं 20वीं 30वीं 40वीं 50वें नंबर वाली जो सेल है उसका डबल कमीशन आपको रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल उसकी जो 10वें नंबर वाली सेल होगी तो उसका टीम कमीशन तो आपको भी मिल रहा था, 10वें नंबर वाली सेल का कमीशन उसे नहीं मिलेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। 200 आ रहा था तो 400 आ जाएगा, 400 आना था तो 800 आ जाएगा, 800 आना था तो 1600 आ जाएगा, और 1200 आना था तो 2400 मिलेगा। यानी कि हर 10वें नंबर के ऊपर आपकी हर लाइन से 10वीं 20वीं 30वीं 40वीं 50वें नंबर वाली सेल वो डबल कमीशन आपको रिसीव होता है रीफिल बोनस में। इसके बाद है पूल शेयर प्रॉफिट। पूल शेयर प्रॉफिट के लिए आपका अपना लेवल 5 होना चाहिए और महीने के अंदर आपकी 5 सेल होनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम पे है, सनराइज पे हैं तो 7 होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आप अगले 6 महीने तक, जिस डेट से आप ज्वाइन करते हैं अगले 6 महीने तक, अगर आप 5 सेल हर महीने में करते हैं सुप्रीम के ऊपर या सनराइज के ऊपर हैं तो 7 सेल करते हैं कोई सी भी, तो इसके ऊपर कंपनी के पूल शेयर को अगले 6 महीने तक आप इंजॉय करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप क्राइटेरिया एलिजिबल करते हैं तो पूल शेयर आपको मिल जाता है, अगर एलिजिबल नहीं करते तो ये अगले 6 मंथ में जाके खत्म हो जाता है। 6 महीने तक कंपनी आपको ऑफर करती है पूल शेयर। इसके बाद है जी ग्लोरी बोनस। ग्लोरी बोनस के लिए कंपनी आपको क्राइटेरिया देती है और वो रैंक क्राइटेरिया अचीव होता है सीनियर लेवल पे जाके, स्टार्ट में नहीं होता, शुरू में नहीं होता। तो वहां पे जाके अगर आप वो रैंक अचीव करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो रैंक क्राइटेरिया अचीव करते हैं, तो कंपनी आपको फिक्स सैलरी ऑफर करती है जो कंपनी से आप ले सकते हैं। वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पर मंथ एवरेज हो सकती है अगर आप वो अचीव कर लेते हैं, जो कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा पर मंथ आपको मिलेगी। इसके बाद है हमारा स्पेल ओवर सिस्टम। स्पेल ओवर सिस्टम का मतलब ये है कि अर्न फ्रॉम सीनियर सपोर्ट, कि अगर आपने स्टार्ट किया, 1 पर्सन की भी आपकी टीम नहीं है, सीनियर ने आपको सपोर्ट कर दिया, न्यू ईयर में ये आपको फीचर्स देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। वो पैसिव इनकम पर डे आपकी 1,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 50,000 भी पर डे हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि सीनियर ने आपको किस लेवल तक सपोर्ट किया हुआ है, जिससे आपकी सेल भी ज्यादा क्लोज होगी, आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, आपकी वर्किंग भी ज्यादा होगी, और आपकी ऑब्जेक्शंस आपकी रिजेक्शंस आपकी खत्म हो जाएंगी ऑलमोस्ट। तो आज का आपका और मेरा साथ इतना ही था। दौरान गुफ्तगू मेरी कोई भी बात बुरी लगी है उसके लिए माजरत। मैंने कोशिश की है आपको डीपली शॉर्ट टाइम में ज्यादा नॉलेज देने की, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट करता जाता हूं और आसान अल्फाज यूज करता हूं ताकि आप लोग समझ सके। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, आपको वाकयातन ही समझ आई है, तो फीडबैक अपना लाजमी तौर पे ड्रॉप कीजिएगा, ताकि आइडिया हो जाता है कि अगर आपको समझ आ रही है, अगर आप सीख रहे हैं, आपको समझ आती है, तो नेक्स्ट भी हम सेशन लगाते हैं। और इंशाल्लाह हम तो सेशन लगाते रहेंगे, लेकिन आपने अपना फीडबैक वॉइस में शेयर करना है और फौरन शेयर करना है, क्योंकि बाद में जब आप शेयर करते हैं तो कभी बंदा सुनता है कभी नहीं सुनता, ताकि पता चलता है आपकी भी लॉयल्टी का, आपकी भी लीडरशिप का और आपकी भी कमिटमेंट का, कि आप अपने कैरियर अपने फ्यूचर के साथ कितना सीरियस हैं और प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हैं, सुकून को, रेस्ट को, खाने को और कामों को, या जहां से आप अपनी मर्जी का उड़ सकते हैं, अपनी मर्जी का कमा सकते हैं, अपनी मर्जी से खा सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग बना सकते हैं और अपने हालात बदल सकते हैं, अपने वालिदैन को खुशियां दे सकते हैं, उसके साथ सीरियस है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपका और मेरा साथ इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।